हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो छोटी भी है और अमीर भी है। लेकिन मेन डिस्कशन हम ये करेंगे कि हमेशा ये देश अमीर क्यों रहेगी। एक छोटा सा गल्फ कंट्री जिसका नाम आपने फीफा वर्ल्ड कप के टाइम ही सुना होगा। यस, दिस कंट्री इज़ कतर। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज़ के लिस्ट में कतर हमेशा 5 में से तो ज़रूर आता है। जीडीपी पर कैपिटा में से अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को भी यह पीछे छोड़ देता है। तो आज हम समझेंगे कतर आखिर इतना अमीर क्यों है और क्यों लगता है कि ये कंट्री हमेशा अमीर रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कतर के हमेशा अमीर रहने का पहला कारण है कतर के पास नेचुरल गैस है। यस, कतर के पास दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स है, खासकर नॉर्थ फील्ड में, जो ईरान के साउथ पार से कनेक्टेड है। ये गैस रिजर्व इतना बड़ा है कि कतर के पास 100+ ईयर्स का फ्यूल बैकअप है। कतर ने इसी रिसोर्स को बेस बनाकर LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना शुरू किया। आज कतर दुनिया का टॉप 3 LNG एक्सपोर्टर है और LNG की डिमांड एशिया और यूरोप में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब तक गैस है तब तक कतर की दौलत बढ़ती ही रहेगी। आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉपुलेशन। कतर के पास कम पॉपुलेशन और ज़्यादा वेल्थ है। कतर की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 30 लाख के आसपास है और उनमें से भी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं, यानी असली कतरी सिटीजन सिर्फ 10 से 15% है। जब इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स से पैसा आए और बांटने के लिए लोग कम हो तो पर कैपिटा इनकम स्काई हाई हो जाती है। कतर का जीडीपी पर कैपिटा अप्रॉक्स $80,000+ है, जिसे दुनिया के रिचेस्ट नेशंस में से एक बनाता है। यही रीज़न है कि ये छोटा कंट्री अपने सिटीज़न को फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग बेनिफिट्स दे सकता है। नेक्स्ट अबाउट कतर इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन वेल्थ फंड और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। कतर सिर्फ रिसोर्स बेचकर पैसा नहीं कमा रहा, ये उस पैसे का सही यूज़ भी करता है। यस, कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड QIA दुनिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट फंड्स में से एक है। ये फंड लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और एशिया के टॉप होटल्स, फुटबॉल क्लब्स जैसे PSG, एयरपोर्ट्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। इन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से कतर की इनकम नेचुरल गैस से आगे भी डाइवर्सिफाई हो गई है, यानी अगर गैस की डिमांड इन फ्यूचर कम भी हो जाए तो कतर के पास पैसिव इनकम सोर्सेस बने रहेंगे। नेक्स्ट अबाउट ग्लोबल ब्रांडिंग, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी और ग्लोबल ब्रांडिंग। कतर ने अपना इंटरनेशनल इमेज बनाने के लिए भी काफ़ी खर्च किया है, लेकिन स्मार्टली। AI जज़ीरा जैसा ग्लोबल न्यूज़ चैनल कतर का है, जिसे उसने मीडिया इन्फ्लुएंस बनाया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 होस्ट करके कतर ने दिखाया कि वो सिर्फ डेजर्ट नहीं, एक मॉडर्न कैपेबल स्टेट है। दोहा में ग्लोबल समिट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स और पीस टॉक्स होती हैं, जिससे कतर एक स्ट्रेटेजिक मीडिएटर बन गया है। ये सब उसकी सॉफ्ट पावर और लॉन्ग टर्म रिलेवेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्यूचर। क्या फ्यूचर में कोई रिस्क है? कतर के लिए फ्यूचर में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन और रीजनल टेंशंस। अगर दुनिया फॉसिल फ्यूल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चली गई तो गैस डिमांड कम हो सकती है, लेकिन कतर ऑलरेडी हाइड्रोजन एनर्जी और कार्बन कैप्चर जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है।
वो अपनी इकोनॉमी को पोस्ट ऑयल वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा है और जब तक गल्फ रीजन में नेचुरल गैस की ज़रूरत रहेगी ना, तब तक कतर का इकोनॉमिक इंजन भी चलता रहेगा। यस, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके फॉर्मूले के बारे में। उसका फॉर्मूला है छोटी पॉपुलेशन, बड़ा रिसोर्स बेस और स्मार्ट डिप्लोमेसी और फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट। यही है कतर का रिच बनने का सबसे बेस्ट फार्मूला। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में फ्यूचर में कतर रिच बना रहेगा या फिर एक टाइम के बाद ऑयल गैस इकोनॉमीज डिक्लाइन होने लगेंगे? कमेंट्स में हमें अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।